मैथ पीएम पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कार्य और समय से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कार्य को 1/3 भाग, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, एक कार्य का होगा, ठीक है। एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कार्य कितना है पूरा। तो सबसे पहले क्या है, एक कार्य का 1/3 भाग कर रहा है, कुल कार्य कितना है हमें नहीं पता है। 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1/3 भाग को, यानी कि समझिए कार्य है हमारा 3, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 ये है हमारा। 1/3 भाग को वो 5 दिन में कर रहा है, यानी कि ये कार्य वो हमारा एक कार्य, क्योंकि तीन कार्य में 3 काम में एक काम वो 5 दिन में कर रहा है। तो ये कुल कार्य कितने दिन में करेगा निकालने के लिए, ये अगर एक कार्य वो 5 दिन में कर रहा है तो ये भी कार्य 5 दिन में करेगा और ये भी कार्य 5 दिन में करेगा। तो कुल कितने दिन उसे लगेंगे कुल कार्य पूरा करने में, तो 15 दिन लगेंगे। ए का कितने दिन में कर रहा है, तो ए 15 दिन में कर रहा है। और बी का क्या बोला गया है, बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, यानी कि कुल कार्य कितना हो सकता है। कुल कार्य अगर हमारा 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2 भाग 5 में 2 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये 10 दिन उसको लग रहा है करने में, ठीक है। तो ये अगर 10 दिन लग रहा है उसको, तो कुल कितने दिन में करेगा, उसके लिए क्या होगा, 2 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, तो ये भी 2 भाग वो 10 दिन में करेगा, बचा 1 भाग, तो इसके आधे दिन में करेगा, तो यानी कि ये 1 भाग ये 5 दिन में करेगा। तो कुल कितने दिन में करेगा, तो 10, 10, 20 और 5, 25 दिन में करेगा। ये तो समझाने के लिए बताए। अब कैसे बिना इसको बनाए, मतलब हमें ऐसे ये करना है। तो एक कार्य को कितने दिन में, एक कार्य का 1/3 भाग वो 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। 1/3 भाग वो कितने दिन में कर रहा है, 1/3 भाग वो 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो कितना कुल भाग कितने दिन में करेगा, तो कुल भाग हमारे कितना है, तो कुल 3 भाग है, तो 5 को क्या करेंगे, 5 को हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 15। तो कितना दिन हुआ, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी किसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो 2 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो एक भाग को निकालने के लिए 10 का आधा, तो 5 निकलेगा। और कुल कितना है, तो 5 है, तो 5 को 5 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। तो एक पूरा कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और बी कुल कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 25 दिन में कर रहा है। बस अब पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। तो बस वही कॉन्सेप्ट, ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे कुल कार्य निकालने के लिए, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 75 निकलेगा। अब ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो 75 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो 75 को 25 से भाग देंगे तो 3 हमारा आ जाएगा। ए किसी कार्य को 5 दिन में, एक कार्य को 5 दिन में कर रहा है, और बी एक कार्य 3 मतलब एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, तो 8 कार्य कर रहे हैं। अब निकालना है कि दोनों मिलकर कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल कार्य हमारा 75 है, एक दिन में दोनों मिलकर 8 कार्य कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे 75 कार्य पूरा करने में, तो 8 9 72, बचेगा हमारा 3 और नीचे 8, ठीक है। तो 9/3/8 दिन लगेंगे ए और बी दोनों को मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। तो दिया है ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और बी क्या, बी किसी कार्य का कितना 1/3 भाग, तो बी किसी कार्य का 1/3 भाग कर रहा है वो 12 दिन में, ठीक है। तो पूरा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 भाग, यानी कि 3 भाग में 1 भाग वो 12 दिन में कर रहा है, तो कुल 3 भाग कितने दिन में करेगा निकालने के लिए इसे 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो कुल 3 भाग मतलब पूरा कार्य वो कितने दिन में करेगा, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, तो कुल कार्य वो 36 दिन में करेगा, ठीक है।
तो ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर रहा है। तो पूछा गया ए कितने दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले ए प्लस बी 24 दिन और 36 दिन कुल कार्य निकालेंगे। उसी तरीके से दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72 होगा। ठीक है, अब ए और बी अकेला उस कार्य को कितने मतलब एक दिन में कितने कार्य कर रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर। तो क्या करेंगे 72 को 24 से भाग देंगे तो हमारा 3 निकलेगा। ठीक है, और बी अकेला इसी कार्य को एक दिन में कितने कार्य कर रहा है वो निकालने के लिए 72 को 36 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है ए अकेला। तो ए प्लस बी दिया हुआ है हमारा और बी का दिया हुआ है। अगर ए प्लस बी में से हम बी माइनस करेंगे तो ए का पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी में अगर बी माइनस करेंगे तो ए हमारा बचेगा। तो इसमें माइनस कर देंगे तो ए बराबर ये हमारा ए प्लस बी का दिया है एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं और बी का दिया है कि एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं, बी अकेला 2 कार्य कर रहा है। इसको माइनस कर देंगे तो 1 निकलेगा। तो ए हमारा एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 72 है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 72 को। अगर ए एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो 72 कार्य पूरा करने के लिए उसे कुल 72 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या बोला गया है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है तो 72 दिन में कर रहा है। पहले जो बोला गया है वो लिख लेते हैं। ए किसी कार्य को 72 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में 90 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बोला गया दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं वो निकालने के लिए पहले क्या करेंगे ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है तो पहले ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे कुल कार्य निकालने के लिए। ठीक है, तो 72 और 90 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 72 और 90 का एलसीएम हमारा 360 आएगा। ठीक है, अब ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है तो क्या करेंगे 360 को 72 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5। ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है तब जाके 360 कार्य वो 72 दिन में पूरा कर रहा है। और बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है तो बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तब जाके वो 90 दिन में 360 कार्य को पूरा कर रहा है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं तो 5 और 9 दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं। बोला गया है दोनों 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो दोनों 9 एक दिन में जब 9 कार्य कर रहे हैं तो 10 दिन में कितने कार्य करेंगे तो 9 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 10 दिनों में वो 90 कार्य समाप्त कर लेंगे। अब फिर बोला गया है तो काम का कितना अंश बच जाएगा। 360 में वो 90 कार्य 10 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं तो कितना बच जाएगा वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 360 में से हम 90 को माइनस कर देंगे। तो 360 में अगर हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 270। 270 हमारा बच जाएगा। वही पूछा कितना अंश बचा है बच जाएगा पूछा गया है। तो 270 हमारा बचा है। कुल अंश कितना है कुल 360 है हमारा। तो अंश पूछा है तो इसको काट के छोटा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9 3 27 और 9 चौका 36 यानी कि 3/4 अंश हमारा बच जाएगा कार्य का। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 72 दिन में करके बी 90 दिन में कर रहा है और दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं तो कार्य का कितना अंश बच जाएगा तो कार्य का 3/4 अंश बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है तो ए किसी कार्य को 21 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 42 दिन में कर रहा है। तो दोनों एक दिन में कितने कार्य करेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, अब ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है निकालने के लिए 42 को 21 से भाग देंगे तो 2 होगा। ठीक है, और 42 को 42 से भाग देंगे तो बी का निकल जाएगा। बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं तो दोनों का जोड़ देंगे तो 3। ये हमारा एक दिन का कार्य निकला। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 3 है और टोटल कार्य कितना 42 है। तो यहाँ पूछा क्या गया है यहाँ बोला गया है वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं। बस 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितने काम को समाप्त कर लेंगे
तो एक दिन में अगर दोनों मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं तो 7 दिन में दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे? तो 7 दिनों में 7 क्या है 21, तो 21 कार्य करेंगे। ठीक है, कुल कार्य कितना है? 42 है। 42 में वो 21 कार्य कर लेंगे तो कितना हिस्सा बचेगा वो बोला गया है। 42 में अगर वो 21 कार्य कर चुके हैं तो बच जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो कुल हिस्सा कितना है? 42 है। ठीक है, 42 कुल हिस्सा है और बचा कितना? 21 बचा है, तो कितना हिस्सा बचेगा बोला गया है। तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42। ठीक है, तो कितना हिस्सा बच जाएगा? 1/2 भाग हमारा बच जाएगा कार्य का। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मैथ गेम से बने रहे। धन्यवाद।